हमारा पड़ोसी देश चीन हमेशा दुनिया से आगे निकलने की जंग में लगा रहता है और अपने पड़ोसी देशों की सरजमीन पर कब्जा करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। दोस्तों, चीन किसी भी तरह से खुद को किसी और देश से पीछे नहीं देख सकता है, इसलिए चीन अपने देश को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। फिर चाहे बड़ा सा बड़ा ब्रिज बनाना हो या बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन बनाने हो, चीन हर हाल में खुद को आगे रखना चाहता है। दोस्तों, देखा जाए चीन के हर घर के अंदर ही फैक्ट्री चल रही है। चीन को अपने प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है और इस बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए चीन सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। फिर चाहे इससे किसी अन्य देश को कोई नुकसान पहुंचे, चीन को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, चीन हमारे भारत पर भी हमेशा नजर जमाए बैठा रहता है और हमारे भारत की जल संपदा पर भी कब्जा करने की कोशिशों में लगा रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन के अंदर दुनिया के सबसे बड़े डैम का निर्माण किया गया है और इसे बनाने में पूरे 18 साल का समय लगा है। ये डैम चीन के लिए फायदेमंद हो या नहीं, लेकिन हमारे भारत के लिए खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि अगर कभी ये डैम टूटता है तो हमारे भारत के कई सारे राज्य पानी से भर जाएंगे। लेकिन चीन को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो सिर्फ अपने देश की तरक्की चाहिए, फिर चाहे उसके बदले किसी और को कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। आज की हमारी इस वीडियो में हम चीन के बनाए गए इस डैम के बारे में बात करने वाले हैं। चीन का बनाया हुआ ये डैम बाकी देशों के लिए किस तरह से खतरे की घंटी बना हुआ है। दोस्तों, वैसे तो चीन में कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट आए दिन देखने को मिलता ही रहता है और अपने इन्हीं प्रोजेक्ट की वजह से चीन सुर्खियों में छाया रहता है। चीन हमेशा से पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है और चीन कई छोटे और निहत्थे देशों के ऊपर अपना कब्जा जमा भी चुका है। चीन कुछ भी करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है और इसीलिए नई नई तरकीबें खोजता रहता है। और इस वक्त चीन अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा चर्चा में है और वो प्रोजेक्ट कोई और नहीं बल्कि चीन का ये विशाल डैम है। दोस्तों, वैसे तो चीन के अंदर पहले भी कई सारे डैम्स का निर्माण हो चुका है, क्योंकि अब जो डैम चीन ने बनाया है उसकी बराबरी कोई भी देश नहीं कर सकता है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आने वाले समय में कोई भी देश इतना विशाल डैम ना बना पाए। दोस्तों, इस डैम को बनाने में $37 बिलियन का खर्चा आया है और इस डैम की लंबाई 185 मीटर है। चीन ने इस डैम को बाढ़ आने से रोकने और बिजली पैदा करने के लिए बनाया है। इसे बनाने में पूरे 18 साल का समय लगा। ये डैम साल 1994 में बनना शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, चीन इस डैम के जरिए 22,500 मेगावाट की बिजली एक दिन में पैदा कर लेता है। इसके अलावा इस डैम को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस डैम में 32 टरबाइन लगे हुए हैं। चीन का ये डैम, जिसका नाम 3 गॉर्जियस डैम रखा गया है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इस डैम को चीन के ह्यूबेई प्रांत में यांगत्से नदी के ऊपर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि यांगत्से नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन इस डैम के जरिए 22,500 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न करता है और इस डैम की वजह से ही चीन को 31 मिलियन टन कोयले की बचत हो रही है। साथ ही साथ चीन के अंदर डैम से बिजली बनाने पर ग्रीन हाउस गैस भी बहुत कम उत्सर्जित हो रही हैं। इस बांध में इकट्ठा 42 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी 175 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है कि इतने भारी जलाशय की वजह से पृथ्वी का जड़त्व घूर्णन बहुत प्रभावित हो रहा है। ये डैम इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसने हमारी पृथ्वी के घूमने की गति को भी प्रभावित करके रख दिया है। हमारी पृथ्वी के घूमने की गति धीमी पड़ने की वजह से हमारा दिन भी बड़ा हो चुका है। हमारा दिन पहले से 0.06 माइक्रोसेकंड बड़ा हो गया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस डैम की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक चुके हैं। साथ ही साथ ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी भी हो गई है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी डैम का निर्माण किया जाता है तो उस स्थान से लोगों को विस्थापित करवा दिया जाता है। इसी तरह इस डैम के निर्माण किए जाने में भी कई सारे लोगों को विस्थापित किया गया है। इस डैम के बनने में 13 शहर, 140 कस्बे और 1600 से भी ज्यादा गांव डैम के जलाशय के अंदर समा चुके हैं। दोस्तों, इन गांव, शहर और कस्बों की आबादी 13 लाख से भी ज्यादा थी। इन सभी लोगों को इन जगहों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। हम आपको बता दें कि चीन का ये डैम अमेरिका के हूवर डैम से 11 गुना ज्यादा बिजली पैदा करता है। एक तरफ ये डैम चीन को भारी मात्रा में बिजली देने का काम कर रहा है, लेकिन हमारे भारत के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस डैम के बनने से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर काफी नीचे गिर चुका है।
साथ ही साथ पानी के अंदर नमक स्तर भी बढ़ रहा है। दोस्तों, चीन साल 2015 से इस डैम के अंदर एक नाव लिफ्ट का काम भी शुरू कर चुका है और ये लिफ्ट पानी के जहाज को डैम को पार करवाने का काम करती है। इस लिफ्ट के जरिए बड़ी बड़ी नावों को भी बहुत आसानी से पार करवाया जा सकता है। ये डैम इतना ज्यादा विशाल है जो बड़े से बड़े भूकंप को भी झेल सकता है। लेकिन भविष्य में अगर कभी ये डैम टूटता है तो उसकी वजह से 3 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये डैम एक तरफ चीन के लिए फायदेमंद है, दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि इसके बनने से आसपास के एरिया में भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस डैम के बनने की वजह से 300 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और कई सारे जीव जंतुओं की प्रजातियों का आवागमन प्रभावित हो चुका है। इस डैम की वजह से इन जीव जंतुओं का विकास और अस्तित्व संकट में है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बांध के टूटने पर आसपास के 24 राज्य तबाह हो सकते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का ये डैम खतरे में है और अगर कभी भारी बारिश होती है तो ये टूट भी सकता है। लेकिन चीन इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चीन इन बातों को नकारते हुए अपने डैम को पूरी तरह से सेफ बता रहा है। चीन काम तो सभी करता है, लेकिन चीन का कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं होता है। इसी तरह चीन ने इस डैम का निर्माण भी घटिया तरह से करवाया है और इस डैम को लेकर कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि ये बताती हैं कि आने वाले समय में ये डैम टूट भी सकता है। लेकिन चीन इन तस्वीरों को भी फर्जी बता रहा है। इस डैम के अंदर 24 हाइड्रो पावर टर्बो जनरेटर लगाए गए हैं, जिसके जरिए बिजली उत्पन्न की जाती है। चीन का दावा है कि उसने इस डैम को सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए बनवाया है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ने इस बांध का निर्माण नदी के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए करवाया है। इस डैम के बनने की वजह से लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बनने की वजह से भूकंप का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि दोस्तों, भूकंप संवेदनशील जगहों पर ज्यादा आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डैम कितना ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या इस तरह के डैम बनाए जाने चाहिए या नहीं? अगर इसी तरह हम इंसान पृथ्वी के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें और डैम का निर्माण डेवलपमेंट के नाम पर करते रहे तो क्या हमारी पृथ्वी का हाल बुरा नहीं होगा? देखा जाए तो हम सीधे सीधे प्रकृति को ही चुनौती दे रहे हैं। हम प्रकृति को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है और इसके नतीजे हमें आज नहीं तो कल भुगतने ही पड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।